नमस्कार। आज वैदिक गणित का पार्ट 3 हमने 7 प्रश्न कर लिए थे, वर्ग कर लिए थे और निकलन से भाग कर लिए थे। आज 8वां प्रश्न है। देखो, घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो घन होता क्या है। घन ज्ञात कीजिए। घन किसी भी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम घन कहते हैं। ये यहाँ पे घन हो गया और ये है घनमूल। ठीक है, हमने कल वर्ग पढ़े थे। वर्ग और वर्गमूल पता होगा। वर्ग खुद की संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वर्ग, और घन हो गया जो 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे। मान लो जैसे 5 है, तो 5 को 3 बार गुणा करना है 5 से, तो 125 आ गया। तो यहाँ पे जो 125 है ये घन है, और 5 यहाँ पे क्या है, घनमूल है। ठीक है, अब देखो आपका 8वां प्रश्न है। 15 का घन ज्ञात कीजिए। देखो घन का चिन्ह ये होता है। वर्ग में स्क्वायर लगाते 2, जैसे वर्ग ज्ञात करना होता है ऐसे लगाते हैं। घन में 15 का क्यूब हो गया। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। घनफल बराबर होता है, देखो, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। घनफल बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, ये इसको निकलम सूत्र बोलते हैं। अब देखो अपने को इसमें क्या क्या चाहिए, विचलन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संख्या तो ये है ही। देखो, तो सबसे पहले अपने को इसका आधार निकालना पड़ेगा, इसका आधार, फिर इसका हम निकालेंगे विचलन। ठीक है, देखो आधार आपको बताइए 10, 100 या 1000। तो 15 बताओ किसके नज़दीक है, 15 10 के नज़दीक है। इसका मतलब आधार कितना आ गया, 10। ठीक है, और विचलन 10 से अधिक है या कम, अधिक है। कितने अधिक है, 5, यानी कि विचलन आ गए प्लस का 5। यहाँ तक क्लियर। वापस देख लो। देखो 15 का अपने को घन निकालना है। घन का फॉर्मूला होता है, देखो, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, अब देखो संख्या के स्थान पे अपने को क्या लिखना है, 15। तो मैं संख्या के स्थान पे लिख रहा हूँ 15 प्लस 2 के स्थान पे 2, गुणे के स्थान पर गुणा, विचलन कितना आ रहा है 5 स्लैश 3, विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का ही क्यूब। ठीक है, आगे देखो 15 के 15 प्लस 5 गुण कितने हो गए 10, 3 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये आपको वर्ग और घन कम से कम 10 तक याद होने चाहिए। देखो वर्ग और घन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैं वर्ग लिख रहा हूँ इसका, और यहाँ पे मैं इसका घन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो 1 का वर्ग होता है 1,
2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखो घन, एक का 1 होता है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। ये आपको कम से कम याद रखने होंगे ताकि यहाँ पे आसानी से कर लेते कि जैसे 5 का क्यूब पूछा है, देखो ये रहा 5 का क्यूब कितना आ गया 125। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर पूछा तो 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे इसमें, चलो इस पर वापस देख लो पूरा। अपने को 15 का घन निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको सबसे पहले उसको याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ठीक है। इसमें देखो आधार क्या आ रहा है, आधार 10 आ रहा है और विचलन कितना आ रहा है 5, ठीक है। अब देखो संख्या के स्थान पे क्या लिख देंगे 15, प्लस के स्थान पे प्लस, 2 के स्थान पे 2, गुणा के स्थान पे गुणा, विचलन कितना आ रहा है 5। अगर यहाँ पे -5 आए तो अपने को -5 लिखना, नहीं तो प्लस के 5 यूँ ही लिख देने, ठीक है ना। ओके, 3 के स्थान 3, विचलन 5 का स्क्वायर हो गया, विचलन 5 का क्यूब हो गया। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 के स्थान पे 3, 5 2 कितने हो गए 10, 15 के स्थान पे 15। अब आगे देखो 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 को 3 से गुणा कर दो, 25 ये 75 और यहाँ पे कितना आ रहा है 125। अब देखो आधार में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है। तो अपने को यहाँ पर भी एक अंक रखना है, यहाँ पर भी एक अंक रखना है। तो एक अंक यानी कि यहाँ पे 5 रखेंगे तो 12 इसमें हासिल जुड़ जाएंगे, तो 12 और 75 हो गए 87, ठीक है। यहाँ पे एक बार 25 की 25। वापस देखो आधार में 1 जीरो है तो अपने को यहाँ पर भी एक अंक रखना है, यहाँ पर भी एक अंक रखना है, अंत में जो भी आए उसको रखना है, 2 3 4 कितने भी आए कोई मतलब नहीं। तो एक अंक हमने यहाँ पे रख दिया तो 12 इसमें हासिल जोड़ दिए, तो 75 और 12 87, 25 के 25। यहाँ पे एक अंक हो गया, हमें यहाँ पर भी एक अंक करना है, तो 8 इसमें जोड़ दो, 25 और 8 33, ठीक है। और यहाँ पे कितने रह गए 7 और यहाँ पे कितने रह गए 5। बस ये इसका उत्तर आ गया 3375। समझ में आया? ओके, दूसरा देखो 9वां क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है 91। का घन निकालना है। तो हम यहाँ पे इसका आधार लिख देंगे और विचलन भी लिख देंगे, आधार और विचलन। और फॉर्मूला क्या है इसका वो भी याद होना चाहिए। देखो घनफल बराबर होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, ठीक है। अब देखो आधार क्या रहा है, 10 के संख्या नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 1000 के, ये संख्या 100 के नज़दीक है, इसका मतलब आधार क्या आ गया है 100। अब विचलन देखो 100 से कितने कम है 9 कम है, इसका मतलब माइनस के 9। यहाँ तक क्लियर है। देखो आधार क्या आ रहा है 100, भाई 100 के नज़दीक है, विचलन कितने कम है 9 कम है यानी -9, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। अब यहाँ पे देखो मैं संख्या के स्थान पे संख्या ही लिख रहा हूँ, संख्या क्या है 91, प्लस के स्थान पे प्लस, 2 के स्थान पे 2, गुणा के स्थान पे गुणा, अब विचलन के स्थान पे माइनस के 9 लिखना है, तो ये हो गए माइनस के 9। अगर प्लस के होते तो लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन माइनस के लगाने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना। 3 गुणा
-9 का स्क्वायर और -9 का क्यूब। अब देखो आगे 91। अब 2 को 9 से गुणा करना, 9 दूनी 18, प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। पहले बताया था भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 दूनी कितने हो गए यहाँ पे, 18। ठीक है, आगे देखो 3 के स्थान पे 3, माइनस के 9 को माइनस के 9 से गुणा करें, 90 81 क्या हो गए, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। अब 9 का क्यूब देखो 729 होता है, लेकिन प्लस का होता है या माइनस का होगा, क्योंकि माइनस को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो माइनस को 3 बार करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, और बस प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब 91 में से कितने घटाने हैं, 18 घटाओ। 91 में से 18 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 73। ठीक है, आगे देखो, और 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 3 एकम 3, माइनस के 729। यहाँ तक सब क्लियर। अब देखो आगे, ये जो संख्या माइनस की है इसको हम प्लस में करेंगे, माइनस में हम लिख नहीं सकते, कोई भी उत्तर हम माइनस में नहीं लिख सकते इसमें। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे, इसका 1 इस आधार के बराबर, यानी कि मैं अगर इससे 1 उधार लूँ तो इसमें 100 के बराबर होगा, अगर 2 लूँ तो 200 के बराबर। तो मैं 8 लेता हूँ तो 800 में से ये 729 घट जाएंगे। तो यहाँ पे 73 के 73, 8 ले लूँगा, पीछे बचेंगे 235। ठीक है, 8 मैंने उधार ले लिया, 1 100 के बराबर, तो 8 किसके बराबर होगा, 800, इसमें से 729 घटा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 73, 235 और यहाँ पे बच रहे हैं 71। आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, बाकी भले 3 4 कितने भी आ जाए चले। ठीक है, तो यहाँ तो 2 ठीक है, लेकिन यहाँ 3 है तो 2 हम इसमें हासिल जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 75, यहाँ पे कितने बचे 35, यहाँ पे कितने बचे 71। ये इसका उत्तर है। ठीक है, वापस देख लो पूरा, किसका करना है, 91 का क्यूब करना है, यानी घन करना है। आधार इसका 100 ले लिया हमने, और विचलन कितना ले लिया, माइनस के 9। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन प्लस संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। संख्या हमारे पास है 91, तो हमने 91 लिख दी, प्लस के स्थान प्लस, 2 के स्थान पे 2, गुणा के स्थान गुणा, विचलन के स्थान पे -9, 3 के स्थान 3, गुणा के स्थान गुणा, विचलन के स्थान पे माइनस के 9, स्क्वायर के स्थान पे स्क्वायर, और विचलन का क्यूब यानी कि -9 का क्यूब। ठीक है, अब आगे देखो 91 के स्थान 91, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 9 दूनी कितने हो गए 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 का स्क्वायर 81, और 9 का होता है 729, आपको पता ही है, लेकिन अगर 3 बार करेंगे माइनस माइनस प्लस, वापस प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे देखो 91 में से 18 गए 73। ठीक है, 81 को 3 से 243, यहाँ पे माइनस के 729 के माइनस के 729। अब इसको हमें प्लस में करना है, क्योंकि माइनस में लिख नहीं सकते, तो यहाँ से हम उधार लेंगे। अगर हम 1 उधार लें तो आधार के बराबर होगा, यानी कि 100 के बराबर, 2 ले तो 200, तो अपने को 729 घटाने, तो हम 8 उधार लेंगे। तो इसमें से हमने 8 उधार ले लिए, तो 800 हो गए, यहाँ से 800 में 729 71, यहाँ पे 235 बच के। अपने को अंक चाहिए 2, क्योंकि 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक रखना है, बाकी पीछे भले ही 2 रहे 3 रहे 1 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है ही, यहाँ 3 है, तो हमने हासिल जोड़ दिया, तो 73 और 2 75, ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है, ये हो गया 9वां प्रश्न। अब अगला देखो 10वां। दसवां है 32। देखो 32 का करना है क्यों। ठीक है, देखो अब इसमें आधार क्या रहा है बताओ, आधार तो 10 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई ये संख्या 10 के नज़दीक है, ना कि 100 के,
तो इसमें अपने को यह बताओ उपादार लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल, हमें उपादार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसका उपादार लेंगे, उपादार। ठीक है, अगर उपादार लेंगे तो उपादार अंक तो लेना पड़ेगा। और विचलन तो हमेशा आता ही है, ये याद रखना। ठीक है, देखो आधार कितना आ गया 10, और उपादार हमेशा आधार के गुणज में आता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे। तो 10, 20, 30, तो उपादार कितना आ गया 30। उपादार अंक इसका जस्ट पहला अंक यानी कि 3। ये ऐसा मतलब उपादार में हम आधार का भाग देंगे तो 30 में 10 का भाग दे दिया 3 आ गया। विचलन 30 से अधिक कितने हैं 2 यानी कि प्लस के 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो वही फॉर्मूला है। देखो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, जो हमने 8 और 9 में क्वेश्चन किया था। अब देखो इसमें उपादार अंक आ रहा है, यानी कि उपादार आ रहा है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे उपादार अंक का स्क्वायर करना पड़ेगा, उपादार अंक का स्क्वायर, और यहाँ पे हम उपादार अंक से गुणा करेंगे, उपादार अंक से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, उपादार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ तो साफ साफ दिखाई दे दे। देखो उपादार अंक, उपादार अंक का स्क्वायर। ठीक है, आगे वापस कोष्टक, इसमें वही लिखना है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक, आगे यहाँ पे उपादार अंक, उपादार अंक को गुणा करना है 3 से और इसको गुणा करना है विचलन के स्क्वायर से, और यहाँ पे हो जाएगा विचलन का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो उपादार अंक का स्क्वायर, तो उपादार अंक क्या आ रहे हैं 3, तो अपने को यहाँ पे करना है 3 का स्क्वायर। आगे देखो संख्या क्या है 32 प्लस 2 को गुणा विचलन, विचलन कितना आ रहे हैं 2। ठीक है, आगे स्लैश उपादार अंक क्या आ रहे हैं 3 विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना आ रहे हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होते हैं 9। ठीक है, 2 दून कितने होते हैं 4, तो हम 32 में कितने जोड़ देंगे 4। ठीक है, 3 3 कितने हो गए 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गए 4, और 2 का क्यूब कितना हो गए हैं 8। देखो 9 को गुणा किससे करेंगे 32 और 4 36, 9 चौक 36, 8 के 8, 36 को 9 से गुणा कर दो 360, 324, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 36, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 8। आधार में 0 कितना आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे भी 1 अंक, यहाँ पे भी 1 अंक रखना है। तो यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2, तो 1 हासिल जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएंगे 327, यहाँ पे 6 बचे, यहाँ पे यानी 3 है ये इसमें जुड़ गए 324 और 327, ये अपना उत्तर है। ठीक है, अगला देखो 11 क्वेश्चन। 11 की संख्या है 208। देखो इसमें आधार क्या आ रहे हैं, उपादार क्या आ रहे हैं, उपादार अंक क्या आ रहे हैं, और विचलन क्या है। तो आधार इसका आ रहा है 100,
भाई संख्या नज़दीक किसके है, 10 के, 100 के, 1000 के, 100 के। उपाधार हमेशा आधार के गुणज में, यानी कि 200 आएगा। उपाधार अंक इसका पहला अंक मान लो, या उपाधार में आधार का भाग देखो आ जाएगा। विचलन 200 से ज़्यादा कितने, 8, यानी कि प्लस के 8। अब देखो घनफल का फॉर्मूला, उपाधार अंक का स्क्वायर उपाधार अंक का स्क्वायर उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, उपाधार कितना आ रहा है यहाँ पे, उपाधार आ रहा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, संख्या आ रही 208 प्लस 2 गुणा विचलन कितना आ रहे हैं 8। उपाधार अंक 2, 3 विचलन का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का ही क्यूब। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 208 में कितने जोड़ेंगे 16, 8 दूनी 16 हो रहे हैं ना, 3 दूनी कितने हो रहे हैं 6, 8 8 64। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4, 208 में 16 जोड़ दो 24, 224। 6 को 64 से गुणा कर दो 624 और 6 संग 36 और 2 38, 624, 3 84 और यहाँ पे आ गए 512। इसको गुणा कर दो 894, 384 और 512। कितने अंक रखना है यहाँ पे 2 0, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, बाकी कुछ भी हो यहाँ पे चले। तो यहाँ पे हम 2 अंक रखेंगे तो 5 इसमें जुड़ जाएंगे, 389 हो गए और यहाँ पे कितने बचे 12। अब 3 इसमें जोड़ देंगे 899, यहाँ पे 89 और 12, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, बाकी का कल करेंगे। ओके।